कराची ने नादरीन एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि कराची की सबसे मकबूल पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और इस वक्त कराची के अंदर जो सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर है वो एक मरतबा फिर इमरान खान है। कराची बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब के साथ वफा निभा रहा है। मिनी पाकिस्तान है और यहाँ पे जो फैसला होता है वो लगभग पाकिस्तान में भी वैसे ही होता है। पाकिस्तान के हर कोने से लोग कराची के अंदर रहते हैं और कराची का फैसला लगभग पाकिस्तान का फैसला होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची ने कभी मायूस नहीं किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी तो ये कुछ मनाजिर आप देखिए, ये तब की हैं जब इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत गिरने के बाद कराची में जलसा किया था और किस तरह से पाकिस्तानियों ने उन्हें रिस्पॉन्ड किया था। जिस रात इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, अगले ही रोज शहर कराची में लोग बहुत बड़े पैमाने पर बाहर निकले। उन्होंने कौमी तराना पढ़ा पाकिस्तान का और इमरान खान साहब के फोटोज उठाकर ये पूछा कि खान साहब देखें कोई शहर रह तो नहीं गया जो आपके लिए आज बाहर नहीं आया। बल्कि वो इमरान खान साहब के बारे में ये कह रहे थे कि एक ऐसा वजीर आजम जो डायरी लेकर निकल गया वजीर आजम हाउस से और इस तरह का वजीर आजम हमें दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत कराची वालों के जज्बात बड़े हाई थे और वो हुआ भी है। इमरान खान के जाने के बाद जो तबाही हुई पाकिस्तान की, वो एक एक बच्चा पाकिस्तान का गवाह है। अब इमरान खान का खिलाड़ी पहुंचा कराची में, सुहेल आफरीदी, और कराची ने जो उम्मीद थी उससे बढ़ के रिस्पॉन्ड किया। एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह का इस्तकबाल मिला, जैसा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबाल मिल रहा है, जिस बड़े पैमाने पर लोग जिधर जाते हैं सुहेल आफरीदी वहां पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो स्ट्रीट मूवमेंट का जो एक मोमेंटम कराची को बनाना था वो अब बनना शुरू हो गया है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और लेकिन जब तक सुहेल आफरीदी दौरा मुकम्मल करके वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंच नहीं जाते तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का भी एक करैक्टर है, एक किरदार उनका भी है और आसिम मुनीर साहब वहां से अपना रोल प्ले करते हैं और उनके साथ उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो उनकी टीम का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों का भी एक इत्तेहाद है। अब देखना यह है कि जरदारी साहब को किस तरफ लेकर जाते हैं। अगले 3 दिन मजीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इम्तिहान है। तो सुहेल आफरीदी को कराची ने जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, खासतौर पर जिन इलाकों में वो गए, जिन लोगों से वो मिले। कुछ वो पश्तून एरियाज में गए, कुछ वो महाजर एरियाज में गए, लियारी के करीब वो गए, लियारी में वो नहीं पहुंच पाए, लियारी के अंदर नहीं गए। घांची पाड़ा का जो इलाका है वहां पे उन्होंने अपनी कंपेन को खत्म किया गुज़िश्ता रात के लिए। और घांची पाड़ा पे जिस तरह लोग खड़े हुए थे ऐसा लगता था पूरा वो एरिया ही उमड़ के बाहर आ गया। और लियारी में बहुत बड़ी तादाद में नौजवान इंतजार कर रहे थे सुहेल आफरीदी का, लेकिन फिर वहां से कुछ इतलात की बिना पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है कराची में, उन्होंने कहा जी यहां से हम अपनी कंपेन खत्म करके अभी वापस जाएंगे। लोग इंतजार करते रहे, लियारी के लोग, जो खास लियारी है। अब या तो सुहेल आफरीदी साहब वापस लियारी जाएंगे या फिर लियारी के लोगों को एक मौका है कि वो मज़ार कायद वाला जो जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतवार वाले दिन का, वो उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो एतवार को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है उससे उम्मीदें वाबस्ता कर ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि इमरान खान साहब जिस दिन से जेल गए हैं उस दिन के बाद से लेकर अब तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बनने के अलावा खैबर पख्तूनख्वा की टेरिटरी से बाहर पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मौका मिला है कि वो एक भरपूर जलसा करके पूरी दुनिया में ये साबित कर दे। यानी ये जलसा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया के तमाम ममालिक में जो मुबस्सरीन जो लोग देख रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हो जो पाकिस्तान के ऊपर नजर रखकर बैठे हैं या गैर मुल्की ताकतें, ये उन सबको एक पैगाम देने का जलसा हो सकता है जिसमें अगर पाकिस्तानी बड़ी तादाद में निकल कर आ जाते हैं और कराची की सड़कों को हर तरफ से भर देते हैं और कराची के लोग अपना फैसला सुना देते हैं कि वो इमरान खान के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, तो ये जलसा पूरी दुनिया को एक पैगाम दे देगा। ये पैगाम डोनाल्ड ट्रंप से लेकर जो पाकिस्तान के आसपास के ममालिक है वहां तक पहुंच जाएगा और सबको ये पता चल जाएगा, मोहम्मद बिन सलमान को पता चल जाएगा, गल्फ ममालिक में सबको पता चल जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत क्या है। और लोग आज भी पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये जो हुक्मरानों ने जाके बाहर मुल्कों के अंदर प्रोपेगेंडा किया, ये पूरी दुनिया को जाकर क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि इमरान खान के साथ कोई नहीं है, अदालतें उसको सजा दे रही हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन में वो हार गया है। और जो इंफॉर्मेशन ये लोगों को देते हैं लोग उसे मान भी लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले या जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए पाकिस्तानियों को कि उन्होंने पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, हकायक इसके मुनाफी है।
लेकिन देखें, ये साबित करना पड़ता है ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे साबित करने का मौका एतवार के दिन है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का बड़ा इम्तिहान है। पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और पाकिस्तानियों को इस फस्तायत के खिलाफ जोर लगाना चाहिए और वो ये साबित करें कि वो इस जालिम रजीम के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में फौजी अदालतों के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ है, वो पाकिस्तान में उस फस्तायत, जुल्म और जबर के और इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, और वो फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ है। पाकिस्तानियों को निकल कर यह फैसला सुनाना पड़ेगा कि वो आजादी इजहार राय के साथ हैं। पाकिस्तानियों को यह ऐलान करना पड़ेगा कि वो जमहूरियत के साथ हैं। पाकिस्तानियों को बताना पड़ेगा कि वो अपने मैंडेट का एहतराम चाहते हैं। तो पाकिस्तानी ये मौका जाया ना करें। कराची के शहरियों के ऊपर पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी पड़ गई है और कराची के शहरियों को ये जिम्मेदारी उठानी होगी। अब देखना यह है कि सिंध हुकूमत जो है वो इसी तरह जिम्मेदारी का सबूत देती है या किसी मौके पर उनकी नीयत बदल जाती है या कोई बदनीयती आ जाती है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का हिसाब किताब भी साथ साथ चल रहा है कि ये हो क्या रहा है। नादरीन, मकबूलियत का मैं आपको एक और भी तरीकाकार बता देता हूं यहां पे जांचने का। लेकिन ऑपरेशन पर सुहेल आफरीदी ने एक सवाल के जवाब में कहा कराची में कि ऑपरेशन पर मैं बार बार अपना मौक़िफ़ दे चुका हूं, बता चुका हूं बार बार, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऑपरेशन होता है तो यह खुली बदमाशी है। सुहेल आफरीदी ने बातचीत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मकसद तहरीके इंसाफ को खत्म करना है। हम सिर्फ टीटीपी नहीं बल्कि तमाम दहशतगर्द तंजीमों की मुखालफत करते हैं। एक तरफ हुकूमत ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता है कि यह टीटीपी का सियासी विंग है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ टीटीपी समेत तमाम दहशतगर्दों की मजम्मत कर रही है। तो ये क्या बात हुई? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने तो यह भी आपसे चैलेंज किया हुआ है कि आप वो मिनट्स निकाल कर ले आए जिन मिनट्स में यह फैसला किया गया, जिस मीटिंग के अंदर यह फैसला किया गया उसके मिनट्स ले आए कि तालिबान को या टीटीपी को पाकिस्तान में लाकर दहशतगर्दों को वापस बसाया जाए। यह फैसला पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नहीं किया था, बल्कि यह फैसला पीडीएम की जमातों ने किया था। अगर तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सियासी विंग होती टीटीपी का, तो वो टीटीपी के लोगों को वापस लाकर बसाने की मुखालफत क्यों करती? मुराद सईद इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथियों में से एक है। अगर मुराद सईद जैसा आदमी इसकी मुखालफत कर रहा था तो फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो इसके खिलाफ हुई। तो उन्होंने, सुहेल आफरीदी ने वही बात की जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन से अमन व अमान कायम नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का मकसद इमरान खान और पीटीआई को खत्म करना है। जेल से बैठकर कैदी नंबर 804 ने कहा यह मेरा वजीर आला है। डीजी आईएसपीआर अपने इदारे का पैगाम लेकर गया और उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते, और फिर वो वजीर आला मुंतखब हो गया। उसको सारे ही वोट पड़ गए, एक बंदा बाहर था। एक बंदा भी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नहीं तोड़ पाई। खैबर पख्तूनख्वा में एक एमपीए नहीं तोड़ पाई। हालात ये हो गए पाकिस्तान के। तो एस्टेब्लिशमेंट की बड़ी पतली हालत है। इन्होंने जो पहली तकरीर की उसमें उन्होंने कुछ चीजें बड़ी वादे की। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब का नजरिया और उनका बयानिया सारा बताया, एस्टेब्लिशमेंट को बताया कि जनाब रियासत की असल तारीफ क्या है, बल्कि उन्होंने कहा इमरान खान हमारे लिए रियासत है अगर आप एक इदारे को रियासत बनाते हैं तो। फिर उन्होंने हकीकी आजादी के जो उनके शोधा है उनके बारे में बात की, शेड्यूल 4 के बारे में बात की, मुस्तकबिल का लायामल क्या होगा, एहतजाज करेंगे वो बताया। गंडापुर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा जी ठीक है, गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर इस्तीफा दिया। फिर 9 मई के जो झूठे मुकदमा आते हैं उस हवाले से एक्शन इन 8 सिविल पावर के काले कानून के खात्मे का भी ऐलान किया, जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में फौज कार्रवाई करती है, फौजी कार्रवाई होती है। उन्होंने कानूनी खत्म कर देंगे और ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा फौज के लिए। फिर उनको वहां पे जो कार्रवाई वो करेंगे उसको कानूनी जवाज नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने जो मंसूबे शुरू किए उनको हम आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हकूक की उन्होंने बात की, सोशल मीडिया को सपोर्ट किया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, उन्होंने शहीद अरशद शरीफ का नाम लेकर उनके लिए आवाज उठाई, उन्हें सलाम पेश किया। और इसके बाद क्योंकि आईएसएफ से इनका ताल्लुक है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से, तो अपनी तंजीम का उन्होंने जिक्र किया। तो ये एक आम आदमी को उठा के इसकी एक वीडियो, एक तस्वीर मंजर आम पे है, एक वीडियो है जहां इमरान खान से सवाल करता है, बिल्कुल आम सा लड़का। इमरान खान इसके सवाल का जवाब देता है। फिर एक जगह पे ये जमीन पे बैठा हुआ है, कुछ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वो कागजात है उनको लिख रहा है। चप्पल इसने अजीब सी पहनी हुई। तो बूटों वालों को चप्पल वाले तो पसंद नहीं आते ना, उन्हें तो लाने होते हैं ऐसे लोग जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। उनको तो बिलावल चाहिए, मरियम चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। आम आदमी तो उन्हें पसंद ही नहीं है, नफरत करते हैं सिविलियन से। लिहाजा कैसे हो सकता है कि एक आम आदमी जो टूटी हुई चप्पल पहन के निकला था, और एक देखे ना
मैं हैरान होता हूं कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बड़े बड़े लीडर्स जिनको कई कई दहाइयां हो गई हैं, वो अपने लीडर्स के बच्चों की खुशामद के अंदर लगे हुए हैं। और यहां इमरान खान ने एक स्टूडेंट तंजीम है, वहां से एक लड़के को उठा के वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगा दिया। बड़ा फर्क है। ये रवायती पॉलिटिकल पार्टीज की मिथ को तोड़ा है। कोई नून लीगी सोच सकता है जो एमएसएफ के अंदर हो, एक आम सा कारकुन हो आजकल, कि आज से 5 साल 10 साल के बाद वो वजीर आला पंजाब बन जाएगा? कभी नहीं सोच सकता। लेकिन पीटीआई का हर आदमी ये सोच सकता है कि वो भी वजीर आला पंजाब बन सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान ने अपने रिश्तेदारों को नहीं बनाना, उसने अपने घर से बंदा लेकर नहीं आना। तो एस्टेब्लिशमेंट को बार बार शिकस्त हो रही है। एक बात बड़ी क्लियर की सुहेल अफरीदी ने कि मेरा कायद इमरान खान फौजी ऑपरेशन के खिलाफ था, हम भी इसके खिलाफ हैं। और साथ उसने कहा दहशतगर्दी का हल नहीं है मिलिट्री ऑपरेशन, दुनिया भर में मुज़ाकरात की तरफ आया जा रहा है, हम मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। फिर उसने कहा जी कि मैं कबायली हूं और मेरे साथ मुखालफत की गई है, मैं अपने लीडर को पैगाम देना चाहता हूं, लोग सियासत करते हैं लेकिन मैं आपसे इश्क करता हूं। फिर उन्होंने कहा एहतजाजी सियासत का मैं मास्टर हूं और मैं ये करूंगा। फिर अली अमीन गंडापुर की उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा जो हमारी पगड़ियां उछाल रहे हैं उनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं। फिर उन्होंने बताया DGI-SPR पे तनकीद की और उस पर वहां पे शेम के नारे भी लगे असेंबली में। उन्होंने कहा जी एक आदमी इस्लामाबाद पिंडी से चलकर आया पेशावर में ये बताने के लिए, लेकिन वो वजीर आला तो मुंतखब हो गया। मुंतखब तो हो गया, लेकिन क्या उसे काम करने दिया जाएगा? बड़ा सवाल यह है। फिर साथ ये भी कहा कि आपको अपनी अफगानिस्तान की पॉलिसी पर नजरसानी करनी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉलिसी जो इस वक्त चल रही है वो नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। अवाम ही रियासत है और इस वक्त रियासत चेयरमैन के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की अवाम रियासत है और रियासत जो है वो इस वक्त चेयरमैन के साथ खड़ी है। हमारे कारकुनों को एहतजाज पर मारा गया, आज भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर गोलियां बरसाई गई हैं। उन्होंने अपनी पहली तकरीर में तहरीक लब्बैक के कारकुनों के साथ जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाई है। फिर उन्होंने कहा कि अगर खानदान और पार्टी की मर्जी के खिलाफ इमरान खान को इधर उधर करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान जाम कर देंगे। ये भी कहा। सुहेल अफरीदी का जो इम्तिहान है बड़ा सख्त है, क्योंकि गंडापुर ने बड़ी जबरदस्त तहरीक का मोमेंटम बनाया और बना के बार बार तोड़ दिया था। अब सुहेल अफरीदी का ये टेस्ट है कि मोमेंटम क्या वो दोबारा बना पाएंगे। अगर दोबारा मोमेंटम बनता है, जो बनता हुआ अब तो दिखाई दे रहा है, तो क्या उस मोमेंटम को वो जारी रख पाएंगे? एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान ये है कि सुहेल अफरीदी को काम करने से कैसे रोके, क्योंकि ये लोग तो चले गए हैं हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने और वहां जाकर उन्होंने कहा जी गवर्नर हलफ नहीं ले रहा, हमने अपना वजीर आला नामजद कर दिया है। और वो कह रहे जी पिछला भी मुस्ताफी नहीं हुआ, हालांकि पिछले ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर भी कह दिया, आप अदालत में बुला लें, यहां पे आके भी कह देगा। वो पिछला वाला जो है वो 2 दफा लिख के भी दे चुका है और वो बहाने बना रहा है कि नहीं ये मुस्ताफी नहीं हुआ। ये तो है 5 मिनट का काम। कल की पेशी है दोबारा और बुलाया सबको वहां पे चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट के। तो ये तो हलफ तो कोई और भी ले सकता है, गवर्नर नहीं लेगा तो हलफ चीफ जस्टिस खुद ले लेगा। ये उसके पास आइन में हक है, कानून उसको ये इजाजत देता है कि वो खुद हलफ ले सकता है चीफ जस्टिस, अगर गवर्नर नहीं लेता तो। लेकिन इससे पहले जब खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों के नहीं हो रहे थे हलफ, तो फिर इन्होंने तरीकाकार बनाया था ना कि जनाब इस तरह करके फलानी जगह पे जाके वहां पे हलफ ले लें अगर यहां नहीं लिए जा रहे तो ये 2 नंबरी इस किस्म की जाती है, पहले भी की जाती रही, हम देखते रहे। तो अब जो है वो अगर वजीर आला का हलफ नहीं लिया जाएगा और गवर्नर जो है वो टमक टोइयां करेगा कि मैं नहीं लेता, तो फिर वो चीफ जस्टिस ले लेगा हल्फ। इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट कोई गवर्नर राज लगाएगी या इमरजेंसी लगाएगी? अगर एस्टेब्लिशमेंट ये करना चाहती है तो करके देख ले। वैसे भी तो सारे गंदे काम कर लिए हैं, ये वाला भी करके देख ले, लग पता जाएगा। और मुझे तो अब अंदाजा हो रहा है कि मामला मजीद खराब करने की तरफ जाएंगे, ताकि जितने खराब हालात हों उतना ज्यादा एक्सटेंशन का इम्कान बढ़ता रहता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। किया गया है और ये सारा कुछ हुआ तहरीक लब्बैक को खत्म करने के लिए है। यानी जिसके पास भी अवामी ताकत है, अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उस अवामी ताकत को कुचल दिया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस जगह रखा गया है, वो जख्मी है या जख्मी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे थे तहरीक लब्बैक के कि साद रिजवी को गोली लगी है, जबकि ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं थी। हाँ, एक वीडियो मौजूद थी जिसमें साद रिजवी को गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद वो बेहोश हो गए थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, कि साद रिजवी को भी गोली लगी, उनका भाई भी जख्मी हुआ है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी जानिब कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि वो जख्मी नहीं हुए, बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।
कोई 25-30 के करीब लोग पहुंचे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के। उन्होंने घेरा डाल के अचानक सुबह के वक्त ऑपरेशन तेज किया था और वहां से जो मरकजी क़यादत है उन्हें गिरफ्तार कर